मध्य प्रदेश कांग्रेस में नेताओं के मतभेद खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष ने कुछ ऐसा काम कर दिया कि उनका ये कदम मीडिया की सुर्खियां बन गया। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता कमलनाथ के निर्देश पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे थे। वहीं इस दौरे के लिए कमलनाथ ने नेताओं को अपना हेलीपैड भी दिया। इसी दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने हेलीपैड छोड़ नेताओं के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर निकल गए। दरअसल एक वाकया बुधवार को मुरैना जिले की पोरसा में हुआ। डॉक्टर गोविंद सिंह समेत अन्य नेता आगे गाड़ी में थे और कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत पीछे की गाड़ी में। रामनिवास रावत जब हेलीकॉप्टर उड़ चुका था, उन्होंने तत्काल गोविंद सिंह को फोन लगाया तो गोविंद सिंह ने बताया कि पायलट ने कहा कि वे लेट हो रहे हैं और ग्वालियर जल्द पहुंचना है। यह सब देख रामनिवास सुन रह गए। हालांकि हेलीकॉप्टर उसके बाद शिवपुर पहुंचा, जो रामनिवास रावत का इलाका है। वहीं गोविंद सिंह से जब मीडिया ने पूछा कि रामनिवास अपने विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, तो गोविंद सिंह को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि रामनिवास का पीए नहीं हूं। मध्य प्रदेश में एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली। प्रदेश में हुए हाल के पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। बता दें कि राजगढ़ जिले की एक महिला ने नाम बदलकर चुनाव जीत लिया। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने उसे जीत का प्रमाण पत्र भी थमा दिया। दरअसल राजगढ़ की भीलखेड़ा ग्राम पंचायत विनीता नाम की एक महिला ने अनीता बनकर सरपंची का चुनाव लड़ा और जीत गई। हैरानी की बात तो यह है कि जिला निर्वाचन अधिकारी ने उसे प्रमाण पत्र भी थमा दिया। चुनाव जीतने के बाद जीते हुए प्रत्याशी ने घूंघट की आड़ में शपथ भी ले ली, जबकि असली नाम की महिला लगभग 15 साल से राजस्थान में रह रही है। इसका खुलासा तब हुआ जब इंदौर खंडपीठ ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। वहीं इस पूरे मामले को लेकर इंदौर हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग और कलेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब इसकी सुनवाई 13 सितंबर को होगी। मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक अपने विंध्य प्रदेश की मांग करने वाले मेयर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी एक बार फिर चर्चाओं में हैं। इस बार वे सतना के चित्रकूट पहाड़ को लेकर सरकार से मांग करते दिख रहे हैं। माना जाता है कि जिस पहाड़ को खोदने के लिए नारायण त्रिपाठी अड़े हैं, इसी पहाड़ को देखकर वनवास के समय भगवान राम ने प्रण लिया था कि पृथ्वी को निशाचरों से मुक्त कर देंगे। लेकिन प्रशासन इस पहाड़ को खोदने का मन बना रहा है, जिसे लेकर चित्रकूट विधानसभा के पास की विधानसभा मेयर के विधायक ने अपनी नाराजगी जताई है। उन्होंने प्रदेश के सभी संतों से एकजुट होकर मैदान में उतरने की बात की है। दरअसल भगवान राम की कर्मभूमि 84 कोसी चित्रकूट क्षेत्र स्थित सिद्ध पहाड़, जहां रामायण काल में राम ने राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा ली थी, उसे खोदने की तैयारी हो गई है। राज्य शासन ने इस पूरी पहाड़ी पर खनन अनुमति देने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। नारायण त्रिपाठी ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नारायण त्रिपाठी नाराज हैं। 3 बार सीएम से मिलने का समय मांगने के प्रयास के बाद भी जब समय नहीं मिल पाया, तो अब वह आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि वह किसी भी कीमत पर इस धार्मिक महत्व वाले
पहाड़ को खोदने नहीं देंगे। राम जी वहां सौगंध खाए कि दुष्टों का संपूर्ण विनाश कर दूंगा। उस पहाड़ी को कुछ लोग व्यवसाय के उद्देश्य से वहां धंधा व्यापार करना चाहते हैं। उस सिद्धा पहाड़ को खोद कर अपना व्यापार चलाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी अब अपने ऑफिस को हाईटेक करने जा रही है। इसे हाईटेक करने की प्रक्रिया में तकरीबन 1 साल का वक्त लग सकता है। इतने समय के लिए बीजेपी को सामने ही बने पुराने आरटीओ ऑफिस में शिफ्ट किया गया है। आरटीओ ऑफिस में शिफ्टिंग के पहले गणेश चतुर्थी के दिन गणेश पूजन भी कर ली गई है। शिफ्टिंग को लेकर भी जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। वहीं अब बीजेपी नेताओं में कानाफूसी शुरू हो चुकी है कि नया ठिकाने में क्या पार्टी के लिए नया ऑफिस लक्की साबित होगा, क्योंकि पिछले ऑफिस में बीजेपी ने 3 चुनाव हारे और 3 जीते हैं, मतलब कि हिसाब बराबर। लेकिन 2003 से लेकर 2018 के चुनाव के पहले तक बीजेपी को बहुत मजबूती मिली। जानकार मानते हैं कि अब प्रदेश में बीजेपी का ग्राफ गिर रहा है। इसके लिए हाल की नगर निगम चुनावों के नतीजे हैं, जिसमें बीजेपी को मालवा निवाड़ को छोड़ लगभग हर इलाके में हार मिली है। वहीं 2018 में सरकार जाने के बाद 2020 में वापस सरकार पा लेना, लेकिन पार्टी के अंदरूनी हालात 2018 से भी ज़्यादा खराब होना और कई सारे कारण हैं जो इस वक्त बीजेपी के ग्राफ को गिरा रहे हैं। ऐसे में 2023 में पार्टी के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं जो कार्यकर्ताओं को संशय में डाल रखा है। नए ऑफिस की खबरों के बीच अब सभी के मन में एक ही सवाल है कि क्या पार्टी को नए ठिकानों के साथ साथ नया नेता भी मिलने वाला है। दर्जा प्राप्त मंत्री और सिंधिया समर्थक इमरती देवी आजकल डबरा में विकास को लेकर एक्शन में नजर आ रही हैं। बता दें कि इमरती देवी ने फॉगिंग मशीन का शुभारंभ मच्छरों के प्रकोप से सुरक्षित रखने का प्रयास अपने क्षेत्र में कर रही हैं। इमरती देवी ने कहा कि विकास के लिए आयाम लिखेंगी। नपा शहर की जनता को स्वच्छतापूर्ण वातावरण मिले जिससे आमजन स्वस्थ रहे। इसके लिए नगर पालिका प्रतिदिन मच्छर रोधी दवा का छिड़काव करवाने के साथ साथ प्रतिदिन फॉगिंग मशीन चलाएगी। इस अवसर पर नगर पालिका उपाध्यक्ष सत्येंद्र दुबे ने कहा कि निकाय के सभी सदस्य शहर की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं। शहर की सफाई व्यवस्था बेहतर हो, इसके लिए सभी पार्षद मनोयोग्य से प्रयासरत हैं। शहर स्वच्छ बने, इसके लिए आमजन के सहयोग की भी आवश्यकता है। मध्य प्रदेश की बसपा विधायक अक्सर अपने दबंग अंदाज को लेकर मीडिया की सुर्खियों में बनी रहती हैं, लेकिन इस बार उनका अलग अंदाज मीडिया की सुर्खियों बना हुआ है। दरअसल रामबाई ने हाल ही में शिक्षक बनकर एक प्रदेश के शिक्षा विभाग की पोल खोली और साथ ही उनकी क्लास भी लगा दी। बता दें कि रामबाई शिक्षक बनकर अपनी विधानसभा के आदर्श ग्राम जेरट में पहुंची थी। यहाँ सांसद द्वारा गोद लिया गया शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पहुंची थी तो विद्यालय में छात्रों से देश के प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम पूछा, लेकिन बच्चों को इन दोनों ही सवालों के जवाब नहीं पता था। इससे रामबाई काफी नाराज हो गई और स्कूल के शिक्षकों की जमकर क्लास लगाई। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें शिक्षा व्यवस्था की पोल खुलती नजर आ रही है। पतरिया से बसपा विधायक रामबाई ने हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों से जब पूछा कि देश के राष्ट्रपति कौन है, तो इसका उत्तर वे नहीं दे पाए। कोई भी छात्र ऐसा नहीं था जो जवाब दे सके। हालांकि सवाल पर एक छात्र जवाब दे पाई, जिस पर खुश होकर विधायक ने छात्रों को बतौर प्रोत्साहन राशि 500 रुपये दी। विधायक ने तीसरे सवाल के रूप में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम पूछा, लेकिन ये कोई भी छात्र नहीं जानता कि मध्य प्रदेश में कौन सीएम है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बीते दिनों ग्वालियर में बाढ़ प्रभावित दौरे पर थे। रविवार को वह गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र में पीड़ित लोगों से मिल रहे थे। इसी दौरान उनके साथ गुना शिवपुरी से बीजेपी सांसद केपी यादव भी नजर आए। इतना ही नहीं, केपी यादव सिंधिया की गाड़ी में सवार होकर पूरे क्षेत्र का भ्रमण भी किया। इन दोनों नेताओं को करीब देख सियासी अटकलें तेज हो गई है। आपको बता दें कि यह वही केपी यादव हैं जिन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराया था।
उस दौर में सिंधिया कांग्रेस पार्टी में थे। केपी यादव की जीत के बाद एक तस्वीर ने सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोरी थी, जब केपी यादव सिंधिया की गाड़ी के सामने सेल्फी लेते दिख रहे थे। दरअसल रविवार को ज्योतिराज सिंधिया गुना में सांसद केपी यादव को अपनी गाड़ी में लेकर घूम रहे थे। अब उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अब सवाल यह है कि केपी यादव को अपनी गाड़ी में घुमाकर महाराज ने क्या संदेश देने की कोशिश की है। हम श्योपुर से शुरू करें तो श्योपुर से मुरैना होते हुए आप लोग जरा बैठे, राजपूताना टी शर्ट वाले बैठो। प्रीतम लोधी की कंट्रोवर्सी बीजेपी में थमने का नाम नहीं ले रही है। इस नेता को बाहर करने से बीजेपी का सिरदर्द और बढ़ता जा रहा है। गत आपत्तिजनक बयान देने के बाद बीजेपी ने प्रीतम लोधी पर कार्रवाई तो कर दी, लेकिन अब ये पूरा मामला एक अलग ही मोड़ लेता दिख रहा है। बता दें कि प्रीतम लोधी के विवादित बयान के बाद बीजेपी ने बुलाकर बात करने और भरोसा लेने के बाद भी उनके खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन अब यह पूरा मामला लोधी बनाम ब्राह्मण बनता दिख रहा है। लेकिन इसके बाद भी प्रीतम लोधी और बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आमने सामने आ गए। धीरेन्द्र शास्त्री ने प्रीतम लोधी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि ब्राह्मण ना होते तो किसी को अपने बाप का पता न चलता और ना ही कोई भगवान राम को जान पाता। प्रीतम मेरे सामने आ जाए तो मैं मसल कर रख दूंगा। जिसके बाद प्रीतम ने धीरेन्द्र शास्त्री से जान का खतरा बता दिया था। इन दोनों के बाद विवाद में भाजपा को फायदा होगा या नुकसान, क्योंकि ब्राह्मण समाज और लोधी दोनों ही भाजपा के वोट बैंक माने जाते हैं।